कहानी धरती से जुड़ा सपना। जब मैं पहली बार उस गांव में गया तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मिट्टी के कच्चे रास्ते, धूल से अटी पड़ी गलियां और दूर दूर तक फैले खेत। पर वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी में मुझे मिला रामू, एक किसान जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और हाथों में मेहनत की लकीरें। रामू कोई बड़ा किसान नहीं था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और उसी में वो अपने परिवार का पेट पालता था। जब मैंने उससे पूछा, रामू, इतनी कम जमीन में गुजारा कैसे होता है? वो मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, धरती माँ है। अगर दिल से मेहनत करो तो भूखा नहीं रखती। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश समय पर नहीं होती, खाद महंगी हो गई थी और मंडी में सही दाम भी नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नया तरीका अपनाया, ऑर्गेनिक खेती। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गोबर से खाद बनाई, नीम के पत्तों से कीटनाशक तैयार किया और सोशल मीडिया पर एक लड़के की मदद से अपनी सब्जियां सीधे शहर में बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी ताज़ा, बिना केमिकल वाली सब्जियों के दीवाने हो गए। एक दिन जब मैं दोबारा उस गांव गया तो देखा रामू के घर पर टीन की छत लग गई थी। उसके बेटे ने गांव के स्कूल में टॉप किया था और गांव के बाकी किसान अब उसी से सलाह लेते थे। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो बदलाव की मिसाल बन चुका था। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, रामू, ये सब कैसे कर लिया? वो फिर मुस्कुराया और बोला, सपना देखा था बाबूजी, और जब सपना धरती से जुड़ा हो तो वो जरूर सच होता है। नारेटर की आवाज धीमी हो जाती है। रामू जैसे किसान हमें सिखाते हैं कि असली ताकत जमीन से जुड़ी होती है, मेहनत, भरोसा और बदलाव की सोच में। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालात से लड़ना जानता है।